हाँ जी पुੱਤਰ। सो ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ जेई ਮੇਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आई रिकमेंड ਕਿਹੜੇ ਮੇਨਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸੋਲਵ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। सो 2020 जनवरी शिफ्ट इस बार का प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट अस सी की कहता है समेशन ऑफ दिस। बहुत वधिया। सो समेशन किवें करीदा, पहला आ सिंपलीफाई कर लिए, नज़र आ रहे ना मल्टीप्लाई हो जाना। सो अंदर वाले नू सिंपलीफाई कर लिए एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, एंड 2n+1 लेट्स मल्टीप्लाई 2n³ प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये तिना दी मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवाइड बाय 4। ठीक है, आ गया। सो ਇਹਦਾ समेशन बस। ठीक है, n इक्वल टू 1 to 7। ठीक है, तो 7 बाद च कर लो, तो 1 तो लेके 7 टर्म का पुछदा ना, तो इत्थे m टर्म का कर लो, तो बाद च m की वैल्यू 7 रख देंगे। हाँ जी, हुण तुहानूं मैं पढ़ाया ਇਹਦੇ फॉर्मूले तो की करांगे 3 समेशन च आ जाऊगा, दैट इज ट्वाइस। ठीक है, 1/4 बार प्यार होगा। ठीक है, 2 टाइम्स समेशन ऑफ n³। ठीक है, इत्थे जिवें इंडेक्स बेटे n है, जिवें r³ हुंदा सी r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इत्थे n आ गया तो 1 to m तक आ जाएगा। ठीक है, सो 3 टाइम्स समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 to m एंड लास्ट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to m। और तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है पुत्र। सो दैट इज इक्वल टू वट, हाँ जी, ट्वाइस। हाँ जी, समेशन r³ तुहानूं याद है ना, वो की होंदा n इंटू n+1/2 द होल स्क्वायर। इंडेक्स उपर m है, सो m इंटू अपर लिमिट सॉरी m+1/2 द होल स्क्वायर। आ ਇਹਦਾ आंसर आ गया। और इत्थे सारे च की करांगे बाद च m की वैल्यू 7 पुट करांगे। हाँ जी, 3 समेशन ऑफ n स्क्वायर। हाँ जी, m+1 2m+1/6 प्लस, हाँ जी, एदा m इंटू m+1/2, और इसमें m की वैल्यू 7 पुट कर देनी है बस। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इंटीजर टाइप सेगा बेटे। ठीक है, ये तुसी कर लियो। ओके, अगला क्वेश्चन सी अगेन मेन्स द वी विच समेशन ऑफ दिस। तो पहला तो आई गैस सम निकल जाऊगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू के। ये तो ए पी है, किन्ने टर्म की के टर्म की सम कितना होएगा, नंबर ऑफ टर्म बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आ सम कैलकुलेट कर लिया, किहदे बराबर आ गया के स्क्वायर प्लस के बाय 2। और ਇਹਦਾ समेशन करना है, तो ठीक है, समेशन के इक्वल टू 1 to 20। ठीक है, ऑफ के स्क्वायर प्लस के बाय 2 2 बार कर लो। यह भी उदा ही हम समेशन के स्क्वायर का थोड़ा फार्मूला पता है, इतने एनू एन मान लो। ठीक है, एन की वैल्यू 20। सो समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 to n कितना होएगा, हाँ जी, हाफ जो बार पे है पिया रहने दो। सो समेशन के स्क्वायर कितना होएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, एदी वैल्यू प्लस समेशन ऑफ के दैट इज n इंटू n+1/2, और ये अंदर n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 20 पुट कर दोगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा। गल समझाई बेटे। सो ये ईजीयर लैवल के क्वेश्चन एंड मोर ओवर तुहानूं मैं पहला भी दस दिंदा कि अगर थ्रैटिकली जिन्ने क्वेश्चन कराए अगर ढंग नाल पढ़े है तो वेरी लैस चांसिस के क्वेश्चन बाहरों आएगा, उस टाइप के ही सवाल होंगे। ठीक है, सो चलो 2019 के सवालों पर आ जाइए। ओके जी, कहता है ਇਹਦਾ सम लभो। तो अगेन मिसलीनियस सीरीज कराया सी यहो जिहा, तो लेट अस सी फर्स्ट के पैटर्न की बनता पे 1 + 6 इनू हले ना छेड़ो। आ कितना 9/7, इत्थे की है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना। तो सम चल रहा है 12/9 12/9 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, एंड अगे की है 15/11, हाँ जी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर एंड 15 टर्म्स। तो एवें करते हैं कि एनू भी इस हिसाब नाल लिख ली। सो इस सीरीज़ नू अगर इदां लिखा जाए तो इत्थे कितना आना सी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
ਆ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ 1 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਵਾਈਡ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ 1 ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਆਣਾ ਸੀ, 1 ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇਕੱਲਾ 1 ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ 1 ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ 1 ਬਾਈ 1 ਵਟਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਸੋ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ 6 9 12 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ 5 7 ਇਹ ਵੀ AP ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 3, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 1 ਸਕੁਆਇਰ 3 ਬਾਈ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ, ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 3 6 9 ਇਹ AP ਹੈ, 3 6 9 AP ਹੈ। ਇਹਦੀ rth ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 3 ਪਲੱਸ r ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ d, d ਵੀ 3 ਹੈ, 3r ਆ ਜਾएगी 3 प्लस 3r माइनस 3 आ गई 3r, तो ये पहली जनरल टर्म, ठीक है। इनटू फिर आ देखो ये सीरीज चलती पई है 1 स्क्वायर, पहली च 1 का सम है, दूजी च 2 का, तीजी च इसे सीरीज की 3 टर्म का, चौथी च 4 का, तो आर च कितना होएगा इसे सीरीज दियाँ आर टर्म का। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आर्थ टर्म भी यदि आ रही है आ जाएगा, ठीक है। आ लिख लिया न्यूमरेटर। फिर आ जाओ डिनोमिनेटर ते, डिनोमिनेटर की है हाँ जी 3 5 7 9 AP है, तो इस AP की जनरल टर्म कितनी आएगी 3 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2r प्लस 1, सो ये आ गया पुत्र 2r प्लस 1। सो जब जनरल टर्म आप पकड़ ली दिया उसके बाद क्या करना है समेसन, हाँ वेरी गुड। सो 3r, हाँ जी हम दसो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉर r नेचुरल नंबर कितना आएगा r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाय 6, ठीक है, इंटू आ 2r प्लस 1 पे है, इतने पे रहेगा, हूँ कैंसल कर दो, आ कट गया, ठीक है। और आ 3 ते आ 2 आ जाएगा। बेटे आ हुण तुसीं नोट कर लो, मैं आह रब करना, ठीक है। सो जब जनरल टर्म कर ली फिर आप की करांगे उहदा समेशन कर देंगे, ठीक है। सो वेरी सिंपल। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वो टाइप्स कराइयां सी ना, याद है कि नहीं कि अगर एक एक टर्म होवे ते जनरल टर्म च भी एक एक टर्म आती, सम चलता होवे ते जनरल टर्म भी सम चलेगा, ठीक है। सो नाउ जनरल टर्म आ गई यदि हाँ जी r इंटू आर स्क्वायर इंटू r प्लस 1, ठीक है, बाय 2, दैट इज इक्वल टू r क्यूब बाय 2 r स्क्वायर बाय 2, गल खत्म। जस्ट टर्म आ गई, सम ऑफ एन टर्म कितना होएगा बाद च एन की वैल्यू 15 पुट कर दो, हाँ जी समेशन ऑफ दिस, सो दैट इज हाफ समेशन r स्क्वायर सॉरी r क्यूब प्लस हाफ समेशन ऑफ r स्क्वायर, एंड यू नो द सम ऑफ दीज टू वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है पुत्र बस, ठीक है। दैट इज n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4, ठीक है, एंड हाफ ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और ये n की वैल्यू कितनी 15 रख दो क्योंकि 15 टर्म का सम पूछे, ठीक है। आई सपोज क्लियर है ना बस, ठीक है। चलो अगला 3 क्यूब 3 बाय 4 का क्यूब है ना। अच्छा आ सिंपलीफाई करो 2 प्लस 1 3 बाय 2 द क्यूब, हाँ जी 8 प्लस 1 9 बाय 4 द क्यूब, ठीक है, 3 द क्यूब, ठीक है, 12 ते 15 बटा 4 द क्यूब, एंड कितनी टर्म का सम 15। चलो अगेन आप n टर्म्स का कढ़ लें और n की वैल्यू 15 रख देंगे। नाउ लेट अस सी पैटर्न। ओके देखो 4 4 पहले तो सारे पासे 4 4 बना लो, देखो इतने भी 4 है, 4 है, तो इतने जिथे जे 2 है ना उत्थे हर एक जगह 4 बना ली, ठीक है। सो 3 बाय 4 का क्यूब, 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, 6 बाय 4 का क्यूब, एनू प्यार रहन दो, ठीक है।
हाँ जी इत्थे 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ 4 ਤੇ 3 12 ਬਾਏ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ 15 ਬਾਏ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਅਪ ਟੂ n ਟਰਮਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਕਿਊਬ 4 ਕਿਊਬ 4 ਕਿਊਬ डिनोमिनेटर च कॉमन आ गया, देखो ना 4 ਕਿਊਬ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਕਿਊਬ कॉमन आ गया है ना, 3 ਕਿਊਬ कॉमन आएगा, ਇੱਥੇ आ जाएगा 1 ਕਿਊਬ। 6 कितना पुत्र 2 इंटू 3, 3 ਕਿਊਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾ, अंदर की बचेगा 2 ਕਿਊਬ। ठीक है हाँ जी ਇੱਥੇ 3 ਕਿਊਬ एंड गल खत्म। सो कितने तक n टर्म तक, सो दैट्स अप टू n टर्म्स। सो आई गेस थानू हुण आह सम पता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n टर्म्स कितना होंदा बेटे 3 बाय 4 दा क्यूब आ वाला दैट इज n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। ये थोड़ा सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नैचुरल नंबर और सानू n कितना क्या उन्हें 15, तो इत्थे n की वैल्यू कितनी पुट कर दो 15। ठीक है और n की वैल्यू इत्थे 15 पुट करोगे, ये इंटू आ करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर ऑप्शन मैच करा लियो। ठीक है बेटे ओके। सो नेक्स्ट आ जाओ, ये तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप प्रॉब्लम सीधा। हाँ जी कितना 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 अप टू 11 टर्म्स। अच्छा इफ़ यू नोटिस वो हमेशा 11 टर्म 15 टर्म 20 टर्म पता क्यों देंगे, क्योंकि जो n टर्म का दे दे फिर न्याणे ना वो शतानी ना पुट चेक करके कढ़ लेंगे भाई n1 पुट करो एक टर्म का सम, ठीक है 2 पुट करो, इस करके वो पर्टिकुलर दे देंगे। ठीक है पहला जनरल टर्म कर लो। हाँ जी 1 2 3 4 यदी आर्थ टर्म a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू दूजा दूजा ए पी 1 3 5 7। हाँ जी a प्लस r माइनस 1 इंटू डी डी ए 2। ठीक है सो दैट्स इट। सो आ गया r इंटू 2r माइनस 1 बेटे थोड़ी जनरल टर्म आ गई 2r स्क्वायर माइनस r की करांगे ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ कर दो, सम आ जाएगा n टर्म का 2 समेशन r स्क्वायर है ना। सो लेट अस डू द समेशन डायरेक्टली, सम आ जाएगा। सो 2 टाइम समेशन r स्क्वायर कितना हो गया n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाय 6 ऐदा माइनस समेशन r n प्लस 1 बाय 2 और n की वैल्यू 11 पुट कर दो। ठीक है आंसर मैच करा लो। ओके अभी अगेन पहला जनरल टर्म लिखिए है ना, यही कर देना मैं की सिखाया थी, जनरल टर्म लिखो फिर समेशन करो। हाँ जी पहला पहला डी कांस्टेंट टर्म है 3 5 7। ठीक है तो एक टर्म है ए पी दी, सो कितनी जनरल टर्म ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सो कितना आ गया 2r प्लस 1। ठीक है आ 3 5 7 आ गया, फिर इंटू फिर आ देखो फिर सीरीज चलन दी, पहली च 1 का सम दूजी च 2 का तीजी च 3 का, तो आर च किनिया होएगा एदियां आर टर्म का सम होगा और यदि आर्थ टर्म की आर ही बनती तो आ गया। नीचे भी सम चलन दिया, पहली च 1 का दूजी च 2 का तीजी च 3 का, तो आर च आएगा 1 स्क्वायर प्लस अगेन अगर हुण तुहानूं याद आ जाना मैं लैक्चर च इस करके ना जब मैं पढ़ा रहा सी बड़ा एम्फोसाइज करके पढ़ा रहा सी कि मैंने पता है कि ये चीज़ यू नो इदा नहीं कि इस बार आ गई है, गां भी इदा आनी है। तो अगर वो तुहानूं क्लीयर है कि सीरीज़ कद लैनी है पर्टिकुलर मतलब कद लैना है, तो तुहानूं कदी अगे तो सवाल नहीं तुसीं गलत करोगे। ठीक है सो 2r प्लस 1। हाँ जी हुण आ दसो सम ऑफ द क्यूब द फर्स्ट r नैचुरल नंबर r स्क्वायर इंटू r प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 4। हाँ जी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट r नैचुरल नंबर r प्लस 1 2r प्लस 1 बाय 6। सो हुण काटा पीटी लड़ाई कराओ, एने एनू मारिया एने एनू ते एने एनू आ 2 बच के ते आ बच के 3। सो कितनी जनरल टर्म आ गई, सो 3 बाय 2। ठीक है r इंटू आर प्लस 1। ठीक है सो दैट इज r स्क्वायर प्लस r आ गया जनरल टर्म। सम कितना होएगा समेशन ऑफ द जनरल टर्म। ठीक है therefore सम वुड बी, समझा रही गल पुत्र। सो सम ऑफ n टर्म आ गया 3 बाय 2। ठीक है समेशन ऑफ दिस, सो समेशन ऑफ r स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n प्लस 1 बाय 2। ठीक है दैट्स इट। सो किनिया टर्म का सम कहना 10 का। ठीक है फिर n की वैल्यू 10 पुट करके आंसर मैच करा लियो। ठीक है सो चलो आ मैं थोड़े ते छड्डदा यू नो। सो
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਕਿਊਬ ਬਾਏ 1, ਸੋ ਟੀ ਆਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ 1 ਦਾ ਸਮ, ਦੂਜੀ 'ਚ 2 ਦਾ, ਤੀਜੀ 'ਚ 3 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ 15 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਥ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਰਥ ਟਰਮ ਆ ਗਈ 1 ਕਿਊਬ ਪਲਸ 2 ਕਿਊਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, 10 ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ 1 + 2 + 3 ਅਪ ਟੂ ਆਰ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪਾਰਟ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ r + 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬਾਏ 4 ਇੰਟੂ ਆਰ, ठीक है, r + 1 बाय 2। सो बेसिकली स्क्वायर ही है, चलो कट जाना, कटा गया। सो टी आर था गया r इंटू r + 1 बाय 2। बस जब टी आर आ गया ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਏਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ 15 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1/1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 + 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 1/3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ठीक है, 1/5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 1/6 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਆ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ੂਮਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਔਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਔਡ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਲੱਗ ਛਾਂਟ ਲਓ। ਸੋ 1/1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 1/3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ठीक है, 1/5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, प्लस ईवन वाले अड छांट लो, 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ठीक है, 1/4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 1/6 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡ ਤੇ ਔਡ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡ। ਨਾ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, π4/90। ਨਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੀਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੁਗਾੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 4 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 × 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 2 × 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। तो कैन यू सी सारिਆਂ 'ਚ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 2 × 2, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 6 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 3 × 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 × 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚਿਆ, ਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ S ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 16, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 2 3 ਪੂਰਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਆ ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 4/90 ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, π⁴/4/90। ਸੋ S ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, π⁴/90 ਕਾਮਨ 1 - 1/16, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयरफॉर S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ 15/16 ਇੰਟੂ π⁴/90, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, दैट इज आंसर, ठीक है, मतलब प्लस माइनस करके वो आंसर कर लिया। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। ओके, ये हैगे आ पुत्र हुण एडवांस दे क्वेश्चन इस आर्टिकल दे। अगेन पहला पॉज करके तुसी ट्राई करियो, ठीक है, जे कर लिया तो सोल्यूशन वेखो। कहता वी आर इज द सम ऑफ फस्ट आर टर्म ऑफ ए पी, चलो ए पी नू अंडरलाइन कर लिया, ये मतलब ए पी का फॉर्मूला लावांगे। वी आर की सम होदा, तो वी आर इज द सम
किन्नियां टर्म दा आर टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म आर है तो फॉर्मूला क्या होंदा नंबर ऑफ टर्म बाय 2 टू ए किन्ना हुज फर्स्ट टर्म इज आर पहली टर्म आर है 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 2r-1 ठीक है आई होप आ क्लियर है ना आह गल समझ आनी चाहिए वी आर की है जी सम है किदा एपी दा नंबर ऑफ टर्म आर नंबर ऑफ टर्म बाय 2 2a कितना है आर है जी कॉमन डिफरेंस है ना तो आ सिंपलीफाई करके ਤੁਹਾਡੇ को मल्टीप्लाई करो लेट्स सी व्हाट वी गेट 2r प्लस मल्टीप्लाई कर दो हाँ जी 2r स्क्वायर हाँ जी -2r -3r प्लस 1 सो लेट अस सिंपलीफाई सो v आ गया पुत्र r बाय 2 जी 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो r क्यूब ठीक है माइनस r स्क्वायर बाय 2 प्लस r बाय 2 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ ਇਹ vr ਆ ਗਿਆ r क्यूब माइनस r स्क्वायर बाय 2 प्लस r बाय 2 ठीक है आ नोट कर लो मैं रब करना है ठीक है दिस इज vr ठीक है अच्छा हम अगे चलते हैं पहला पार्ट v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn तो मतलब की है v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn के ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to n है ना जिवें ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ tr है t1 प्लस t2 प्लस t3 ਉਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ तो पहला पार्ट की है समेशन ऑफ vr ठीक है r इक्वल टू 1 to n कर दो ठीक है दैट इज r क्यूब माइनस r स्क्वायर बाय 2 प्लस r बाय 2 अगेन आ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ मैं ਹੁਣ ਸਮੇਸ਼ਨ r क्यूब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 आ हुणे कर चुके हैं सो समेशन आर स्क्वायर सिंपलीफाई करके ਤੁਹਾਡਾ सम आ जाएगा ठीक है दैट इज दिस पार्ट एंड यू सी के मैं मार्क किया इनू मैच कर लो दिस विल बी द आंसर ठीक है आ तुसी रूटीन क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं ठीक है बेटे अच्छा अगे फिर कहता टी आर इज एक नवी चीज़ बनाती हूँ टी आर वो की है वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2 वी आर तुसी ऑलरेडी कर चुके हो तो इतों आई टी आर भी आ जाएगा वी आर प्लस 1 तो की जे करा आर की जगह आर प्लस 1 पुट कर दो सो दैल बी इक्वल टू ये आर प्लस 1 का क्यूब माइनस आर प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस आर प्लस 1 बाय 2 ये पुत्र यदी वैल्यू है ठीक है इफ यू सी यदी इतों इत्थे तक वी आर के अंदर आर की जगह आर प्लस 1 पुट किया ठीक है फिर अगे माइनस वी आर एंड व्हाट इज वी आर तो पता ही है तुहानू ठीक है वो कितना आ गया बेटे आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर बाय 2 प्लस आर बाय 2 ठीक है माइनस 2 अगेन इतने मैं टाइम बचाने सो दैट मैं ज़्यादा सवाल करा सका मैं आ सिंपलीफाई करोगे ना तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ इकट्ठा करके थोड़े को टी आर की वैल्यू आ जाएगी ठीक है सो यू विल गैट दिस वैल्यू ये तुसी सिंपलीफाई कर लो इतने कैलकुलेशन हैगी है सो इतने ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर स्क्वेयर वाली टर्म इकट्ठी लाइक टर्म्स इकट्ठियाँ करके कैलकुलेशन कर लो सो थोड़ा टी आर आ जाएगा ठीक है फिर हम देखते हैं की चाहता है फिर कहना टी आर इज़ ऑलवेज ऑड ईवन प्राइम कंपोजिट ठीक है तो वो तो कंपोजिट की होंगे कि अगर दो प्राइम होंगे कि फैक्टर ना बनन है ना 1 तो उस तो इलावा कोई फैक्टर ना हो सो ये फैक्टर आई गैस आर प्लस 1 हाँ जी कितना आ गया 3r माइनस 1 ठीक है हाँ सो ये फैक्टर बन गए सो फैक्टर बन गए और कई बार ईवन आ रहा है कई बार ऑड हो तो पक्का नहीं है बट इतना जरूर है बिकॉज इट इज़ फैक्टराइज सो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर ठीक है टी आर काट लिया फैक्टर बन गए कंपोजिट हो गया गल खत्म ठीक है चलो सेकंड पार्ट हो गया तीजा की कहता क्यू के बारे हम वट इज क्यू आर इज टी आर प्लस 1 माइनस टी आर तो चलो जी क्यू आर कर लो टी आर प्लस 1 आर की जगह आर प्लस 1 3 आर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आर प्लस 1 माइनस टी आर दैट इज 3 आर स्क्वायर 2r माइनस 1 चलो लेट्स सिंपलीफाई इन्ना तो मैं करना पहली चो ऐदा ही ना तुम पिछली वाली कैलकुलेशन कर लो है ना लाइक टर्म इकट्ठियाँ करके आ वाली टर्म इकट्ठी कर लो ठीक है फिर एन एच आ वाली इकट्ठी कर लो सो 3 कॉमन कितना आ गया आर प्लस 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है फिर 2 कॉमन
r प्लस 1 माइनस r, फिर हाँ जी कितना -1 ਤੇ +1 ਇਹ ਤੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਹੁਣ आ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा r a माइनस b इंटू a प्लस b, so this will be 2r plus 1, 3 टाइम 2r plus 1। ठीक है, r ना r कटा गया +2, so that is equal to 6r plus 5। ठीक है, 6 3 ਤੇ 2 5, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ QR ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, QR ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ 6r plus 5। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, कहना जी Q1 Q2 Q3 आर इन AP Q एंड सो ऑन। तो Q1 Q2 Q3 काट लो। तो Q1 Q2 हाँ जी पहली टर्म कितनी आएगी दैट इज़ 11। हाँ जी वैसे तो नज़र ही आ रहा है जनरल टर्म D होएगा। ठीक है, और ट्रिक शॉर्टकट दस बट स्टिल R1 पुट करोगे पहली टर्म आ गई। ठीक है, दैट इज़ 11। 2 पुट करोगे हाँ जी 12 तो 5 17 एंड सो ऑन। तो दिस इज सर्टनली AP। ठीक है, समझे गल। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ डिफरेंस कितना है ये 6 ਦਾ। सो कॉमन डिफरेंस the numbers are in AP with common difference 6। ठीक है पुत्र, सो इस तरीके ना चलो सी अगे कर लें। हाँ देखो वो कहता जी n एक ऑड नंबर है, मतलब ऑड तो शुरू हो जिमें 9 क्यूब और 11 क्यूब और समथिंग, और करते करते इत्थे 1 तक आ गया। ठीक है, तो की लिखा ने n क्यूब माइनस, सो बेसिकली किया ऑड दे अगे प्लस है n क्योंकि ऑड है, तो n -1 की होएगा ईवन, ईवन वाले दे अगे माइनस है फिर प्लस एंड सो ऑन। अल्टरनेट क्यों पाया देखो -1 दे करके, -1 दी पावर n -1। अगर 1 पुट करांगे पहली टर्म सॉर्ट ऑफ है ना, तो -1 दी पावर 0 +1 आएगा। 2 पुट करांगे 2 - 1 1 अगे आएगा -1। 3 ते फिर प्लस, तो इस करके अल्टरनेट प्लस माइनस चलन दे। ठीक है, सो करते करते 1 दे अगे प्लस आ जाएगा, आ लिखा उन्हें। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ n ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ n ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 क्यूब, ਈਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ -2 क्यूब, ऑड ਦੇ ਅੱਗੇ 3 क्यूब है ना, -4 क्यूब, और करते करते अब वापस आ जाएगा जी -n-1 का क्यूब प्लस n क्यूब। ठीक है, सेट ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ऑड वालियां अलग सॉर्ट कर लो क्योंकि प्लस माइनस है ना बेटे, ऑड वालियां अलग कर लीजिए 1 क्यूब। ठीक है, आ वाली 1 3 5 क्योंकि n भी ऑड है तो आ अलग कर लो। ठीक है बेटे, 5 क्यूब एंड करते करते n क्यूब। ठीक है, फिर आ जी आ वालियां आ वाले ईवन वालियां आ माइनस कॉमन कर लो, कितना आएगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब। ठीक है, और पाए वाला सवाल किया सी ना, मैं थोड़ा जिहा मिलता जुलता है पूरा नहीं, प्लस n-1 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा हुण इत्थे एक चीज़ सीखो, हुण 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस n क्यूब, इत्थे जनरली न्याणे पता की करदे हुंदे आ, वो कहंदे हुंदे सर इहदी जनरल टर्म कढ लईए है ना, जनरल टर्म आ जाएगी 2r - 1 द क्यूब, फिर समेशन कर दी है बट दैट विल बी लॉन्ग। ठीक है, मैं फिर कह रहा जनरली तो यही करते ना कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब आई पी नज़र आ रही है 1 3 5 7, ओदी जनरल टर्म आ गया R1 पुट करोगे 1 का क्यूब, 2 पुट करोगे 3 का क्यूब, और फिर क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर क्यूब खोल के समेशन करोगे तो यदा आंसर आएगा, फिर ऐसे तुम यदा सम कढोगे दैट बी प्रीटी लॉन्ग। तो एक शॉर्टकट यदा या बैटर मैथड की है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म मिसिंग है पुत्र वो प्लस कर दो। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ टर्म मिसिंग है 2 क्यूब वाली ईवन वालियां, 4 क्यूब वाली 6 क्यूब ਤੇ n-1 क्यूब वालियां टर्म मिसिंग है, तो ये आह वालियां टर्म प्लस कर दईए तो इधर माइनस कर देंगे। सो की किया 2 क्यूब 3 वाली तो पहला ही सी 4 क्यूब, ठीक है 5 वाली तो पहला ही सी, इदा ही n-1 का क्यूब प्लस n क्यूब। जस्ट पेशेंटली सुन लियो, आह वालियां टर्म मैं ऐड करती। ठीक है, जो ऐड की तो की करनी अपनी इधर माइनस भी करनी अपनी। ठीक है, सो की करेंगे इधर माइनस कर दो। ठीक है, प्लस करता तो माइनस क्यों, क्योंकि हम साढ़ा सीधा फिर फॉर्मूला बन जाएगा ना, माइनस की करेंगे अं माइनस करेंगे 2 क्यूब, ठीक है प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू n-1 का होल क्यूब।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆਹ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ -2 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੋ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 1 ਕਿਊਬ ਅਪ ਟੂ n ਕਿਊਬ, ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ n ਕਿਊਬ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ n ਸਕੁਆਇਰ n+1 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 4, ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 6 ਕਿਊਬ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ 2 ਕਿਊਬ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕॉज दिस इज 2 into 1 2 into 2 2 into 3, ਸਾਰੇ 'ਚ 2 ਕਿਊਬ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, 2 ਕਿਊਬ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਊਬ, ਇੱਥੇ 2 ਕਿਊਬ, ਇੱਥੇ 3 ਕਿਊਬ, ਲਾਸਟ 'ਚ 2 ਕਿਊਬ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n-1/2 ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ 2 ਕਿਊਬ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ, ਵੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ N ਮੰਨ ਲਈਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ, तो कितना आ, सो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, हाँ जी ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਤੇ 2 क्यूब 8 2 16, ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਏਗਾ n ਸਕੁਆਇਰ n+1 ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ n ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ n-1/2 ਇੱਥੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪਲੱਗ ਇਨ। ठीक है, ये थोड़ा सम आ जाएगा। ठीक है, कट के कितना आ गया 4 n स्क्वायर n-1 द स्क्वायर बाय 4 इंटू n+1, n+1 की होएगा पुत्र ऐड कर दो, दैट इज n+1/2, so this is n+1/2 द स्क्वायर n+1 द स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आ समझानी चाहिए गल, कुछ नहीं किया, आ n दी वैल्यू n-1/2 पुट करती ਤੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ n+1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਬਾਈ 4, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ n ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ला दो, सो a माइनस b एंड a प्लस b 2n-1, so this will be equal to 2n-1। ठीक है, थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है पुत्र, सो दैट्स इट। सो वंस अगेन की सीगा सीरीज सीगी पहला n तो 1 तक मैं उल्टा के लिख ली, फिर आ स्कीम ला ली ਜਿਹੜੀਆਂ प्लस प्लस वाली टर्म है, सो यू नो अल्टरनेट टर्म्स इकट्ठियां कर लियां और इधर इकट्ठियां कर लियां। सो आ सीरीज पूरी कर ली, +2 क्यूब +4 क्यूब अप टू n-1 क्यूब ऐड करता, क्यों, क्योंकि पूरा सम बन जाएगा, जेड़ा प्लस की तो ही माइनस करता, और ऑलरेडी एक पिया सी तो ट्वाइस हो गया। सो एदा सम तो ईजी सीगा, और एच ओ फिर 2 क्यूब कॉमन कर लिया आ वाला, और अब 1 क्यूब आ 2 क्यूब रह जाएगा, और इतने n-1/2 का क्यूब आ जाएगा, इनू टैंपरेली कैपिटल N मान लियो। ठीक है, और दिस इज अगेन सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट कैपिटल N नैचुरल नंबर्स, आ उदा सम आ गया, फिर कैपिटल N की वैल्यू आ फिल कर दी। ठीक है, फिर इसे करके जो सबजैक्टिव सवाल है फिर एडवांस च ही आते, ऑब्जैक्टिव मेन्स च नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, आ भी पुराना 96 का एडवांस का प्रॉब्लम है, पहले भावें पुराने आए हैं बट इन्हों के कंसैप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मतलब मेरा टारगेट है कि वैरायटी करा दा, सो दैट कोई किसी तरह का भी सवाल आए। ठीक है, अगला कल मेन्स च कोई छोटा करके पूछ ले बेस पे। ठीक है, वी शुड बी एबल टू आंसर। ओके, वो कहता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस सीरीज, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये भी अल्टरनेट टर्म्स वाली है, मतलब ठीक है 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो कहता अगर इदा n ईवन है, मतलब प्रॉपर पेयर बने हैं, फिर n ईवन टर्म का सम आया, तो अगर मैं कहा कि n ईवन टर्म का सम पता है 10 टर्म का सम कड्डो, तो की करूँगा मैं, n की जगह 10 पुट कर दूँगा। और मैं कहा मैंने n-1 ईवन टर्म का चाहिए ईवन टर्म का, तो मैं की करूँगा n की जगह
n minus 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। इफ आई से के इफ n minus 1 is a even number, ठीक है, एंड फाइंड आउट द सम ऑफ n minus 1 टर्म, तो की होएगा, so that will be equal to n minus 1 ਇੱਥੇ into n minus 1 plus 1 the whole square by 2, so that will be the sum of n minus 1 even terms, ठीक है। चलो ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮ ਕੱਢੋ when n is odd। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ n odd ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੋ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਈਵਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆ 2 2 2 ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਈਵਨ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ n odd ਟਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਗੈਸ ਕਿ ਕੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ odd। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਪਹਿਲੀ odd ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਕੁਅਰ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ odd ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸੱਤਵੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 7 ਸਕੁਅਰ, ਤੇ nth ਕੀ ਹੋਏਗੀ n ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਆ ਇਫ n ਇਜ਼ odd, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ n odd ਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, n minus 1, ਸੋ these are the, this is the sum of what, n minus 1 terms, or which are nothing but even terms, n minus 1 even terms ਦਾ sum ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ n minus 1 even ਤੇ nth odd term ਐਡ ਕਰਤੀ, ਔਰ n minus 1 even term ਦਾ sum ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, so that is equal to ਹਾਂਜੀ n minus 1 into n square by 2, ठीक है, प्लस n स्क्वायर, इन्हों सॉल्व कर लो, ठीक है। n minus 1 by 2 plus 1 that is equal to हाँ जी n plus 1 by 2, ठीक है। वंस अगेन पहला सम दिता सी n ईवन टर्म ਦਾ, अगर n ईवन टर्म ਦਾ पता है तो n minus 1 ਦਾ भी आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लिया। ਹੁਣ कहता जे n odd है, तो जे n odd है तो आ n minus 1 ईवन टर्म्स हो जानी है, प्लस nth odd टर्म ऐड करनी है। nth odd टर्म आ पैटर्न तो लगे पता, पहली च 1 स्क्वायर है, तीजी odd च 3 स्क्वायर है, पंजवीं च 5 स्क्वायर है, nth च n स्क्वायर होएगा। बाकी मैं ਹੁਣ समझाता है, जे हले भी नहीं समझाया रिवाइंड एंड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट, ठीक है, बट समझ आ जाएगा इन्हें तक, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੇਨਸ ਚ ਆਏ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਟੂ n ਹੁੰਦਾ ਸੀ n ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ j, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ j ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। i इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू i। अच्छा ना i j के च ना घबराया करो, क्योंकि जनरली तुहानू आदत पई हुंदी r दी टर्म च, तो बस सोचो कि इत्थे r है तो उपर n है, तो रिलेशन बना लो, ठीक है। इत्थे कितना आ गया, किसी इंडेक्स j आ गया। हुण इहनू सोचो, सोचने का तरीका की है, मतलब कन्फ्यूज होना तो बहुत ईजी है, छड़ दो भी दफा करो सवाल, आई जे के ना कुछ की करना है, सिंपल सोचना है तो की करो। इत्थे r हुंदा सी r इक्वल टू 1 टू n, जेड़ा नंबर आया वही नंबर आया, तो समेशन r की हुंदा सी, सम ऑफ द फर्स्ट r नैचुरल नंबर की हुंदा सी n इंटू n प्लस 1 बाय 2, मतलब जेड़ा अपर इंडैक्स इंटू दैट प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो यह मतलब अपर इंडैक्स कितना है हुण i, ठीक है। सो देयरफॉर इहदा आंसर आ जाऊगा i इंटू आई प्लस 1 बाय 2, हाँ जी आ गया i इक्वल टू 1 टू n, बस हुण तो ठीक है पुत्र। हाँ जी कितना आ गया, हाफ बाहर आ गया, आई स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 1 टू n, सो समेशन r स्क्वायर है ना, दैट बी इक्वल टू अपर इंडेक्स n है, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, इसका आंसर, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ r या समेशन ऑफ i n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इसका आंसर आ गया पूरा, ब्रैकेट अगे जो हाफ पे है इनू सिंपलीफाई कर लियो, ये तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार जे लग्या नहीं समझ आया, जस्ट रिवाइंड इट एंड यू कैन गेट द आंसर। और मोर ओवर कन्फ्यूजन होवे ते लोअर नू आर मन लिया करो, अपर नू एन, है ना, जिहड़े तुहानू रिलेशन कई होंदे ना उदा याद होंदे आ, ते उदा याद कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो इनू बाद च करदे, पहला देखो कहता सम ऑफ the all products of first n positive integers taken
टू एट ए टाइम। पहला ਇਹਦਾ मतलब समझो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, सीरीज़ का मतलब तो ज़्यादा बेसिक फॉर्मूले का सवाल है। टेकन टू एट ए टाइम का मतलब होंगे, मैं कहा 3 नंबर है ए बी सी, इन्हों टेकन टू एट ए टाइम ਦਾ ਸਮ, ਇਹਦਾ मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी आहो। और ये जो नंबर बनता होंगे ना, आ फॉर्मूला याद रखियो, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर अगर करिए तो की होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ जी की होंगे प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर कर दो तो की आता है 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। याद है कि नहीं फॉर्मूला? तो जो आ नंबर होंगे ना, जब स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो पहला तो सम ऑफ द स्क्वायर होंगे ना, 2 टाइम आ नंबर होंगे सम ऑफ दी, हाँ जी प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, दो दो करके अगर लईए फिर उन्होंने ऐड करिए, आही चाहिए सानू। अच्छा अगर मैं 4 ले ला, चलो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी स्क्वायर, वो भी यही बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नोट कर लो जो फॉर्मूला नहीं पता, डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम की आएगा आ जो नंबर आएगा ब्रैकेट दैट विल बी इक्वल टू वट सम ऑफ दीज, हाँ जी नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम। इतने पता की होएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, हर एक पॉसिबल दो दो करके सम। तो जनरल फॉर्मूला लिख लो कि लाइक ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ a plus b plus c plus d whole square that is equal to ਪਹਿਲਾਂ sum of the squares, ठीक है लिख लो sum of the squares of all numbers, sum of the squares of all the numbers plus 2 टाइम s2 लिख लो, s2 मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ प्रोडक्ट ਦਾ सम, ठीक है ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ईजी पार्ट आ गया। हाँ तो जब भी अगे तो पूछे ना कि फाइंड दिस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑल टेकन टाइम, तो वो हमेशा ए प्लस बी प्लस डी होल स्क्वायर तो शुरू करो, पहला सम ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम वो S2 होंगे वो साडा आंसर होंगे। हुण कितना चाहिए है, वो चाहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर किहड़े होंगे है आ वाले 1 2 3 ते n नैचुरल नंबर जिन्होंने असीं कहने हैं। तो यदा मतलब की करिए असी इत्थों शुरू कर लीए, यदा कर दिए स्क्वायर, तो स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 1 स्क्वायर, पहला सम ऑफ द स्क्वायर आएगा, ठीक है ठीक है, और फिर की आएगा प्लस 2 टाइम्स, हाँ जी वट, हाँ जी S2 की है 1 2 3 4, इन्हां चों हरेक नूं दो दो करके मल्टीप्लाई करके सम ओनू S2 आ जाएगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू वट 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, वो बड़े सारे होने हैं, प्लस 1 इंटू 4 ऐसे फिर 2 इंटू 3, ये सारा नंबर नू S2 कहने हैं, सम ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम इनू कहते हैं, ठीक है। हुण इनू गल खाने पैनी चाहिए है। सो अगे तो याद रखो दिस इज सिंपली दिस S2। सो ठीक है, सो सानू S2 पूछा है तो हुण एदा सम भी पता है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 द बाय 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 कर दो इज इक्वल टू आ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 टाइम S2। सो की करो अपन S2 की वैल्यू चाहिए, आ वाली टर्म को खब्बे पासे ले जाओ, ठीक है इधर, और सिंपलीफाई कर लोगे S2 कर लो एंड उन्होंने मैच करा लो, ठीक है। सो वंस अगेन इफ वी स्क्वायर सम series that is equal to a square plus b square plus c square plus d square so on plus 2 times S2, where S2 is the sum of, हाँ जी the product of all the number by taking the product of two of those, मतलब this will be equal to what a b plus a c plus a d, a ਦੇ ਨਾਲ फिर b वाले आने हैं b c b d, बड़े सारे होने हैं, उन्होंने छोटा करके कहते हैं taken two at a time the sum, ठीक है। चलो आ क्वेश्चन पहला नोट कर लो, ये थोड़ा होमवर्क है, ठीक है नोट कर लो, मैं रब करन लगा पॉज करके, और आ मैं करा दूंगा, ओके। वो कहता है Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, Sn सम है, लिमिट लिमिट हले भूल जाओ, लिमिट का मतलब की है कि n इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 टू n अप्रोचेज इनफिनिटी, मतलब इनफिनाइट टर्म का सम, ठीक है। चलो समेशन ऑफ 1 बाय टी आर, ਇਹਦਾ मतलब टी आर पता होना चाहिए, समेशन तो निकलेगा, लॉजिकली सोचो ना आ चाहिए, तो अगर टी आर ही नहीं पता सानू तो ये 1 बाय टी आर कितों आएगा, तो मतलब टास्क है टी आर करना आर्थ टर्म,
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ Sn is the sum of the n terms of this series ਔਰ ठीक है ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ whose general term is TR capital TR it should be mentioned ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ Tn is equal to Sn minus Sn minus 1 ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੱਢਣਾ ਸੋ देयरफॉर Tn ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ Sn ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ n n plus 1 n plus 2 by 6 minus Sn minus 1 n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n minus 1 ਰੱਖ ਦਿਓ ठीक है n minus 1 ਇੱਥੇ n ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ n plus 1 ਆ ਜਾਊਗਾ by 6 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ n n plus 1 by 6 ਵੀ ਸੋ n ਸੋ ਕੀ ਬਚਿਆ n plus 2 minus n plus 1 ਸੋ ਆ 3 ਸੋ nth ਟਰਮ ਆ ਗਈ n into n plus 1 by 2 ठीक है नोट कर लो पुत्र सो दिस इज दी nth टर्म थे चलो लिख दिए टी nth आ गया n इंटू n plus 1 by 2 ए सीरीज की जनरल टर्म कर ली अच्छा हुण की पुछदा है फाइंड आउट समेशन किहदा पुछदा है समेशन ऑफ 1 by टी आर इहदा रेसिप्रोकल कर लो टी आर है ना टी एन पता है तो टी आर कितना होएगा आर इंटू आर प्लस 1 by 2 उहदा रेसिप्रोकल कर ली आर इंटू r plus 1 by 2 2 बार कर लो r equal to 1 to n ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਦ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 1 ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣ a1 a2 a3 a ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਮਾਈਨਸ ਫਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ r into r plus 1 multiply last standard method ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 by r ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ 1 by r plus 1 ठीक है so that is summation 1 by r minus 1 by r plus 1 split कर ले r equal to 1 to n ठीक है बेटे सो गल खत्म हो की करिए समेशन खोल दो हाँ जी पहली टर्म r1 पुट करो 1 by 1 minus 1 by 2 ठीक है हाँ जी 2 पुट करो 1 by 2 minus 1 by 3 1 by 3 minus 1 by 4 nth कितना होएगा 1 by n minus 1 by n plus 1 कटिंग किदा होंदी है पुत्र देखो जरा माइनस हाफ ते प्लस हाफ एडजेसेंट कर दिया पईयां ते ए तो पहला वाली आ कट देगी आंसर आ जाएगा 1 minus 1 by n plus 1 आ गया सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स n टर्म्स ठीक है अगे आ 2 भी पे आए थे आ वाला सो अगे आ 2 भी आए ठीक है राइट बट उन्हें पूछा सी लिमिट n अप्रोचेज इनफिनिटी का मतलब इनफिनाइट टर्म का सम इतने 1 by इनफिनिटी आ 0 हो जाएगा तो आंसर आ गया थोड़ा 2 ठीक है सो इदा ही जो क्वेश्चन लिखा सी ना पहला मैं उन्होंने तुसी ट्राई कर लो वो कहता जी यदा सम चाहिए एक्स ठीक है तो जो रिवाइज के हिसाब न की करना पहला वो जनरल टर्म कर ली है सो टी आर्थ टर्म पुत्र की बनती अंडर रूट 1 plus 1 1 1 तो सारे से सेकेंड टर्म की है 1 by 1 square 1 by 2 square तो दैट बी 1 by r square फिर 1 by 2 square 1 by 3 square हाँ जी ए पी करिए 2 3 4 वाली सो ये जनरल टर्म आ गई r plus 1 ठीक है नाउ की करांगे हुण इत्थे ते कोई हले मैथड नहीं ला सकते ना अंडर रूट है ना स्प्लिट होना कुछ है ना सो ये आपां नूं अगेन एल्शियम लेना पैना क्योंकि इदा कुछ डिसाइडेड नहीं है सो आर स्क्वेयर इंटू आर प्लस 1 स्क्वेयर इतने प्लस आर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डिवाइड बाय हाँ जी आर स्क्वेयर इंटू आर प्लस 1 द होल स्क्वेयर अंडर रूट भी है तो आ जाएगा ठीक है तो हुण लॉजिकली सोचो इतने ना अंडर रूट आंदा है तो यदा मतलब आ वाली टर्म नूं असीं खोलते हैं और मतलब कॉमन सेंस कहती है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वेयर आ जाएगा कट जाएगा
एंड आ वाली जी एक्सप्रैशन है, ठीक है, मतलब ये ना मैं तुहानू हिंट दे के छड़ रहा, यू सी के इनू स्क्वायर खोलो एंड दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ समथिंग सो दैट इट विल कैंसल आउट, ठीक है, एक कट जाएगा। एंड मोर ओवर इफ यू सी ये अगे सॉल्व करके ना ये स्क्वायर बन जाएगा, इन्ना काम तुम भी करो कुछ, स्क्वायर खोलोगे ਇਹਦਾ स्क्वायर बन जाएगा। सो ਇੱਥੇ इवेंचुअली रखोगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, क्योंकि अंडर रूट ना स्क्वायर कटिया गया, डिवाइड बाय हाँ जी कितना आर इंटू आर प्लस वन। हुण ईजी हो गया, ठीक है, इनू अड अड कर दो ए नीचे पहला, ठीक है, तो कटिया जाएगा वन प्लस वन बाय आर इंटू आर प्लस वन। ये सिंपलीफाई करके आप जनरल टर्म कर लें, ठीक है। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, मतलब इन्ना लॉजिकली समझ आ जाता है क्योंकि कटेगा तद ही सवाल होएगा, ठीक है, वो और स्क्वायर खोलोगे इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, और वो फिर मैं आ वाली जी वैल्यू है, ठीक है, आ वाली सॉरी दिस वैल्यू एदी इतने जब रखी अंडर रूट ना कट के आ गया, थोड़ा सिंपलीफाई होके यदी आर्थ टर्म आ गई पुत्र, ठीक है। हम मैं रब कर दें आर्थ टर्म आ गई तो अपन की पूछा सम, समेशन कर दो, ठीक है, आर इक्वल टू वन टू एन। सो ਇਹਦਾ समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है इतने एक दो 2009, एन की वैल्यू है 2009। सो दिस विल बी इक्वल टू एन आ वाला प्लस ਇਹਦਾ समेशन अगेन हुणी करके हटे ना, मल्टीप्लाई करो लास्ट माइनस फर्स्ट ना तुम आ सॉल्व कर लियो, समेशन ऑफ वन तो एन होंगे तो एन की वैल्यू लास्ट स्टैप 2009 पुट कर दो, ठीक है। सो ये हो गया तो पुत्र, हुण मिसलीनियस भी काफ़ी डिटेल्स कर लिया, पुराने भी क्वेश्चन कर लिया, मेन्स दे भी एडवांस दे भी। सो हुण बस थोड़े जे आर्टिकल रहिंदे आ, अगले आपां एक आर्टिकल है छोटा जिहा हारमोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वो करांगे, ठीक है पुत्र, चलो।